ज्योति हॉस्पिटल, और ये बोलते हैं कि हम हड्डी जो है टूटी फूटी रहती है उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर एक केस आया है, ये भाई साहब हैं पटेल जी, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अशोक कुमार पटेल है। अच्छा, क्या मैटर है डॉक्टर साहब से आपका? नाहरगांव का रहने वाला हूँ सर। हमारी भतीजी है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके भट्ठा मालिक है यहाँ भोली सराय के, और सुनील चौबे करके हैं, प्रकाश के नाम से चलता है। तो सर उनका लगभग 19 तारीख को दूसरी मीटिंग एक्सीडेंट हुआ, बच्ची का पैर टूट गया, 2 खंड हो गया। वो जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो आप पुलिस केस करने के बजाय बोले वहाँ मत जाओ, चलो हम आप लोग लेके चलते हैं अपने डॉक्टर के पास, उसका इलाज करवा देंगे। और डॉक्टर साहब के पास हमारा भाई बोल रहा था दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, लेके नहीं ले गए, इनके पास लेके आए और ये जिम्मेदारी लिए कि बच्ची का पैर ठीक हो जाएगा। और ड्रेसिंग कर दिए। डॉक्टर का कहना है, बड़े डॉक्टर का, कस के ड्रेसिंग करने की वजह से बच्ची का पैर आज सड़ गया है और कटने के कगार पर है। उसमें बड़े बड़े डॉक्टर लगे हैं, हम बहुत बर्बाद हो गए, परेशान हो रहे हैं। और ये FIR करना चाहते हैं सर, ये जिम्मेदारी नहीं लिए होते तो ऐसा नहीं होता, बड़े डॉक्टर के पास भेजे होते। क्या भट्टा मालिक की बेटी होती तो ऐसी जगह पे ड्रेसिंग कराते? हमारा भाई, उसकी औरत सर नासमझ लोग थे, उनके कहने से आके यहाँ भाग गए। अच्छा, बच्ची अभी कहाँ एडमिट है? बच्ची सर यहाँ 3 दिन के बाद जब ये बुलाए थे, जिनके यहाँ लेके आया तो उसके पैर में छाला पड़ गया था टाइट प्लास्टर की वजह से। उसके बाद फिर ये बोले 4 दिन में आना। अगर 4 दिन हम इनका और वेट करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर से समझे तो बोले तत्काल इसका ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो पैर खतरे में आ जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इसके बाद हम इलाहाबाद ले गए तो वहाँ पैर काला पड़ गया जब ड्रेसिंग काटा गया। तो उसके बाद 2 दिन तक वो ड्रेसिंग किए, बोले अब इसको आप आगे ले जाओ, हमारे पास का नहीं है। तब फिर हम उसको लेके जौनपुर गए। जौनपुर में भी ना बोल दिए, तब हम वाराणसी ले गए। वाराणसी में पिंडरा में उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बच्ची का पैर अभी खतरे में है, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। तो लड़की है वो? लड़की है सर, 11 साल के पिता बिटिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक ऐसे डॉक्टर्स रहेंगे तब तक ऐसे बेटी कैसे बचेगी? बेटी का पैर आज खतरे में पड़ा है। दोस्तों मैं बता दूं, डॉक्टर साहब हैं, आप इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर को हम कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान है। अगर ऐसे डॉक्टर साहब बैठेंगे, अभी जैसा उनके चाचा जी ने बताया कि बच्ची का पैर कटने को है, अगर यही कोई लड़का होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं, दूसरे के घर जाती हैं। अगर उस बच्ची का पैर कट जाएगा तो दोस्तों क्या उस बच्ची की शादी होगी? और अगर शादी होगी भी तो जहाँ वो शादी करके जाएगी वहाँ पर उसका मान सम्मान होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने ट्रीटमेंट किया तो ऐसा क्या हो गया कि बच्ची का पैर काटने की नौबत आ गई? ऐसा सर ट्रीटमेंट मैंने 2 लोग कच्चा प्लास्टर लगा दिया। भाई आप जिसको दिखाना चाहते हैं जाके दिखा लें। कि मेरे बस की बात, ऑपरेशन केस है। बशर्ते दोनों लोग संतुष्टि के हिसाब से मैंने कच्चा प्लास्टर बांध दिया। नहीं, जबरदस्ती तो इन्हों किया नहीं होगा। मैं जबरदस्ती किसी को बांध सकता हूं? डॉक्टर साहब ऐसा है कि सिर्फ प्लास्टर बांधने से किसी का पैर कटने को तो नहीं आएगा, आपने कुछ उसमें कमियां की होंगी तभी तो आया ऐसा। कच्चा प्लास्टर बांध दिया, कमी कुछ नहीं किया। सर शुभ नाम आपका? डॉक्टर साहब शुभ नाम आपका? आर्य विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी ये बताइए, पैथोलॉजी क्या नाम है आपके हॉस्पिटल का? क्या नाम है क्लिनिक का? ज्योति अस्पताल। कहाँ पे स्थान? सुजानगंज। रोड कौन सा है? रोड कौन सा है? बादशाहपुर। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, डिग्री है आपके पास? नहीं। प्रैक्टिस करते हैं। डिग्री नहीं है? प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए दोस्तों सच्चाई, ये झोला छाप डॉक्टर हैं और इनके पास डिग्री नहीं है। किसी के साथ रह के इन्होंने काम सीखा और उस काम सीखने के बाद आज ये पब्लिक के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ होगा, परसों किसी और बच्ची के साथ होगा। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि ऐसे डॉक्टरों को जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं है और लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। इनको कोई हक नहीं बनता है यहाँ इलाज करने के लिए। कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बोलिए। 2-4 साल से अभी तक कितने लोगों का पैर कटवा चुके हैं आप? नहीं, किसी का नहीं, क्योंकि अभी मैटर प्रकाश में आया नहीं। आज पहली बार आप नहीं भाग कहाँ है डॉक्टर साहब? नहीं भाग कहाँ देना पड़ेगा। आप बताइए ना, आप बताइए कौन सा बच्चा? बच्चा कौन है? 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 मरीज तो इनका था। मरीज इनका है, बच्चा कौन है? आप भाग रहे हो। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? खतरे में पड़ी हुई है, उसका कौन सा बच्चा कौन है? कहने से आपने पैर कटवा दिया, ये क्या बात हुई? और क्या आप डॉक्टर हैं,
कि यमराज है? आप बताइए ना हमें। नहीं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं या यमराज हैं, ये बताइए पहले आप। हाँ? ना आपके पास डिग्री है, ना कोई लाइसेंस है, ना कुछ है, और आप जो है आप जो है बच्ची का इलाज कर दिए, उसका पैर कटने की नौबत आ गई। बच्चा भाई हाँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चा भाई कौन? डॉक्टर आप हैं, पेशेंट इनका बच्चा भाई कौन है? बच्चा भाई क्या बच्चा करेंगे बीच में? नहीं, बच्चा भाई इलाज किए हैं, इलाज तो आप किए ना? नहीं, आप सब नहीं, लोग का इलाज तो आप किए ना? नहीं, इलाज आप किए ना? नहीं, इन्होंने कच्चा प्लास्टर बांधने के लिए बोला था ना, कि ये बोला था कि मेरी बच्ची का पैर कटवा देना। कैसे प्लास्टर बांधा आपने जो बच्ची का पैर कटने की नौबत आ गई? चल के डॉक्टर साहब गवाह बने। नहीं, अभी वो अरे हम तो गवाह बन रहे हैं कि आप भाई को बुलाइए ना, हमारा उसमें दोष थोड़ी है। बिल्कुल आपका दोष है डॉक्टर साहब। नहीं, आपका दोष है। एक्सीडेंट हुआ, चलो कोई बात नहीं, उनका तो दोष है, लेकिन आज उस बच्ची का पैर कटवाने की नौबत आई, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ट्रीटमेंट आपने किया था, प्लास्टर आपने लगाया था। बच्चा भाई बुलाइए उनको। ये देखिए, ये डॉक्टर साहब अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सीधा भाग रहे हैं कि कैसे हमारी जान छोड़ जाए और हम भाग जाए। नहीं बच्चा भैया, गलत बात है। हड्डा वाला आएगा डॉक्टर साहब। दो जगह से हड्डियां टूटी हैं, फिर भी आप इलाज कर रहे हैं, ये आपको समझ में आपके पास डिग्री भी नहीं है और आप यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता ये योगी सरकार है डॉक्टर साहब, बचोगे नहीं आप। ये अभी FIR करेंगे और आप, और मैं जो भी हमारे प्रशासनिक लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग देख रहे हो, इनको आप बैन करो और इनको जेल भिजवाओ। ऐसे डॉक्टर होंगे तो और भी बच्चियों के पैर कटेंगे और लोगों की जान माल को नुकसान होगा। बाकी दोस्तों, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद उस डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से बचिए। कैमरा ना बंद है, हम लोग चौकते रहेंगे यार। कैमरा हमारा जो अस्त्र है, हम क्यों बात करें? बात करो, अब बात करो, अब बात करो, आप लोग बात करो, आप लोग बात करो। गलती ना है बोले, जब भट्टा